हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा परीक्षा में हुई धांधली और स्टूडेंट्स के डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन या विरोध प्रोटेस्ट पर मैं चर्चा करूंगा। दरअसल कल मैंने इसी क्रम में एक वीडियो बनाया था, लेकिन कल मैंने जन सुराज पार्टी का जिक्र नहीं किया था। आज मैं विशेष रूप से जन सुराज पार्टी का जिक्र करना चाहूँगा। दरअसल हुआ ये कि कल प्रशांत किशोर ने स्टूडेंट्स को ये बोल दिया, ये वचन दे दिया कि उसके पार्टी का एक डेलीगेशन, एक शिष्टमंडल लोक सेवा आयोग और के सदस्यों या पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेगा और मिल करके स्टूडेंट्स की समस्या से अवगत कराएगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, जिससे स्टूडेंट्स बहुत नाराज हुए और स्टूडेंट्स ने आज जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को यहाँ तक कह दिया कि सर आप जाइए, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जन सुराज पार्टी ने इसमें जो खेल खेला है उसको लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज हैं। अभी यही नहीं, अभी जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, विधानसभा के लिए वहाँ जो 4 उपचुनाव हुए थे, बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, उन चारों जगहों पर से 2 जगह पर बेलागंज और रामगढ़ में आरजेडी अपनी जीत पक्की मान रही थी। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी, जो 2 अक्टूबर 2024 को स्थापित हुई पटना में ही, हालांकि कैंपेन के रूप में ये 2 अक्टूबर 2022 से इसकी शुरुआत उन्होंने किया और गांव-गांव जाकर, जिले-जिले जाकर लोगों से, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यकों से, सबसे उन्होंने मुलाकात किया। उनकी पार्टी में अच्छे खासे अल्पसंख्यक भी हैं। तो आरजेडी को ये खतरा लग रहा है कहीं ऐसा न हो कि उनकी पार्टी MY समीकरण में जो मुस्लिम हैं उनको अलग कर दे और यादों में भी अच्छा खासा डेंट लगा दे, जिसकी वजह से उनकी पार्टी कहीं ऐसा न हो कि अगले विधानसभा के फुल फ्लेजेड चुनाव, अगले साल होने वाले चुनाव में हार जाए। चूँकि प्रशांत किशोर जो कि इसके फाउंडर हैं, इसके वर्किंग प्रेसिडेंट जो हैं वो मनोज जी हैं, तो उन्होंने प्रशांत किशोर ने ये घोषणा कर दी है कि अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी 243 243 सीट्स पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी को ये खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा ही वोट काटें और इस प्रकार से एनडीए के लिए मार्ग प्रशस्त कर दें। यही नहीं, इसीलिए पप्पू यादव, जो कि अदरवाइज पूर्णिया से निर्दल विधायक हैं लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने भी प्रशांत किशोर के इस अप्रोच की आलोचना की है। थोड़ी सी आलोचना जदयू प्रवक्ता ने भी किया है और थोड़ी सी आलोचना एनडीए के यानी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी किया है। डॉक्टर आलोक ने भी किया है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा खतरा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को ही लग रहा है, जो पहले यूपीए से जुड़े हुए थे, बाद में इंडिया अलायंस बनने के बाद उससे ये लोग जुड़े हुए हैं। मोटे तौर पर उन लोगों को लग रहा है कि भाई जो उन लोगों का परंपरागत वोट शेयर है, वोट बैंक है मुस्लिम और यादव का, उसमें डेंट न लगा दें प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी। चूँकि जन सुराज पार्टी ने ही काम खराब किया है खेला करके। इन 4 जगहों पर जो उपचुनाव हुए, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे तरारी हो, चाहे इमामगंज हो, चाहे रामगढ़ हो, इन 4 जगहों पर जो उपचुनाव भी हुए हैं विधानसभा के, उसमें 2 जगहों पर तो अपनी जीत पक्की मान रही थी आरजेडी, यानी बेलागंज, जहाँ से सुरेंद्र यादव उसके पुराने कार्यकर्ता लड़ा करते थे। इस बार शायद उनका लड़का लड़ा था वहाँ से चुनाव, जो चुनाव हार गया था, और रामगढ़ से भी उनका कैंडिडेट हार गया था। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उनको लगता है कि जन सुराज पार्टी ने ही उनका वोट काटा है। चूँकि जन सुराज पार्टी में अच्छे खासे संख्या में अल्पसंख्यक भी हैं,
उसके स्टेट यूनिट से जुड़े हुए लोगों में आर के मिश्रा जी को छोड़ दिया जाए तो कई लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो जो नारा है आरजेडी का, या आरजेडी जो सोच के चल रही है कि भाई पिछड़ों का और दलितों का भी वोट हमको मिलेगा, और यही कांग्रेस भी सोच रही, इसीलिए अम्बेडकर के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, उसमें डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये सब भी विरोध कर रहे हैं। और बीजेपी को लग रहा है, जदयू को लग रहा है सवर्णों का भी कुछ वोट वो काटेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ही सवर्ण हैं। इस वजह से वो भी आलोचना कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन पटना में हुई भयंकर जो बवाल है, पटना में हुए भयंकर बवाल के पीछे माना जा रहा है कि काफ़ी हद तक जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी हैं, जिन्होंने स्टूडेंट को चढ़ाया है कि वे शांतिपूर्ण मार्च से या प्रदर्शन से नीतीश कुमार की सरकार को झुका नहीं सकते। उनको उनके उनके कहने का आशय था कि वो हिंसक बने। हालांकि ये बात उन्होंने खुल करके कही नहीं है। और उन्होंने जो झूठ बोला है कि उनके पार्टी का एक डेलीगेशन बीपीएससी के पदाधिकारियों और राज्य के मुख्यमंत्री से मिलेगा, इससे भी स्टूडेंट्स अच्छे खासे नाराज हैं। खैर, प्रशांत किशोर स्वयं स्टूडेंट्स को चढ़ाने के आरोप में, उकसाने के आरोप में जेल जा चुके हैं और अभी बाहर आने की बात है उनके। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो स्टूडेंट्स को उकसाया है, उनके ऊपर जो आरोप है राज्य सरकार लगा रही है, वो इस वजह से राज्य सरकार बहुत ज़्यादा खफा है। यानी जदयू मुख्य रूप से राज्य सरकार में शामिल है। राज्य सरकार में उन्हीं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जदयू के ही मुख्यमंत्री हैं। तो इस वजह से भी वो प्रशांत किशोर के आलोचक बन गए हैं। उनके प्रवक्ता नीरज कुमार खुल करके बोल रहे थे प्रशांत किशोर के विरुद्ध अनाप शनाप बातें करने की वजह से। प्रशांत किशोर को स्टूडेंट्स भी माफ़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का आरोप है कि उन्होंने झूठ बोला था कि भाई ऐसा है। एक झूठ तो ये था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, नीतीश कुमार से मिलना होगा। और दूसरा कि उन्होंने ये झूठ बोला था कि नीतीश कुमार से मिलने हमारा एक शिष्टमंडल ऑलरेडी जा चुका है। जो दोनों चीज़ें गलत निकली। मतलब ये दूसरे वाले को तो स्टूडेंट्स गलत नहीं मान रहे, लेकिन पहले वाले को ज़्यादा, यानी पहले वाला मेरा मतलब है जो झूठ शिष्टमंडल से रिलेटेड है, उसको स्टूडेंट्स बहुत ही गंभीरता से लिए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। रही बात उनके उकसाने की, तो उसको राज्य सरकार बुरा मान रही है। और आरजेडी को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स के की आड़ में ये अपना वोट बैंक पक्का कर लें, चूँकि उसमें तो हर जाति और धर्म के बच्चे हैं स्टूडेंट्स में। तो इस वजह से वो आगे डेंट पहुंचाएं। इस वजह से आरजेडी खफा है। खफा होने का यही कारण कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में गठजोड़ है। तो दोनों इस वजह से प्रशांत किशोर की आलोचना कर रहे हैं। खैर, राजनीतिक दल बना लेने के बाद उनकी आलोचना होना लाजमी है, और ये आलोचना तब तक होती रहेगी जब तक वो चुनाव लड़ते रहेंगे। तो देखना होगा आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स बहुत दिलचस्प होने वाली है। स्टूडेंट्स जो हड़ताल कर रहे हैं, जिनके ऊपर पानी की बौछार छोड़ी गई है, जिनके खिलाफ लाठी चार्ज हुआ है, उन पुलिस वालों को स्टूडेंट्स की मांग है कि दंडित करने की व्यवस्था की जाए। स्टूडेंट्स ने अपनी लगभग 6 मांगों को सामने रखा है, जिसमें परीक्षा दोबारा कराए जाने और सेंटर्स पर नए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने, प्रश्नों का स्टैंडर्ड ऊंचा करने आदि संबंधी मांग है। उसमें यह भी मांग है कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार से वो ये भी मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि राज्य सरकार किस सीमा तक झुकती है। नीतीश कुमार जी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो एक संवेदनशील राजनेता हैं। उम्मीद है कि वो स्टूडेंट्स की कुछ मांगों, पुलिस के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, चूँकि नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस को इशारा करके दिल्ली का रुख कर लिया। अब वो पटना जब लौटेंगे,
आज रात तक, तो हो सकता है स्टूडेंट्स की मांगों पर भी विचार करें और उनमें से कुछ मांगें मान ली जाएं। संभवतः 927 सेंटर पूरे बिहार में रहे हैं, तो सब जगह परीक्षा केंद्र स्थगित करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग जो विद्यार्थियों की है, वह थोड़ी सी ज्यादती भरा लगता है। क्योंकि सत्य प्रकाश शर्मा जो कि बीपीएससी के सचिव हैं, उनका कहना है भाई स्टूडेंट से यदि कोई एविडेंस दें तो अलबत्ता इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर एविडेंस नहीं देंगे, यूं ही कहते रहेंगे, तो परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। तो केवल पटना सेंटर की परीक्षा कैंसिल करने से स्टूडेंट्स की मांग पूरी भी नहीं होगी। मोटे तौर पर स्टूडेंट्स की जो 6 मांगे हैं, उनमें से मुझे लगता है 1-2 मांगे मान ली जाएं तो वही बहुत है। जैसे परीक्षा कैंसिल करके समस्त सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए, कराई जा सकती है। जैसा कि राज्य सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो पीपल फ्रेंडली है, जन भावना को समझती है, तो हो सकता है राज्य सरकार इस पर विचार करे। भले ही लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा कुछ और बोल रहे हों, लेकिन सारा पावर तो राज्य सरकार के हाथ में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसिल्वा केस में 1962 में ही क्लियर कर दिया था कि लोक सेवा आयोग वह एक एडवाइजरी बॉडी है, और अनुच्छेद 315 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 है, उसके अंतर्गत केवल लोक सेवा आयोग का ही जिक्र है। उसी में चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, ये सभी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें साफ साफ उसने कह दिया है कि भाई लोक सेवा आयोग एक एडवाइजरी भूमिका निभाता है, यानी दायी निकाय की भूमिका निभाता है, परामर्शदात्री की भूमिका निभाता है, और सरकार उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं सारा गेंद राज्य सरकार के हाथ में है। देखना है राज्य सरकार इसमें क्या फैसला करती है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की जो मांग है उसमें से 1-2 मांग मांगे जाने की उम्मीद बढ़ी है, क्योंकि उनके जो प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने कुछ हिंट इस तरह का दिए हैं जिससे लगता है कि राज्य सरकार थोड़ी नरमी की रुख अख्तियार कर रही है। हालांकि स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, जो विरोध है, वह और उग्र होता जा रहा है पटना में। देखना है आगे क्या होता है, उसी अनुसार हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। अभी तो जो मीडिया में प्रमुख चैनल हैं उन सभी पर ये डिस्कशन चल ही रहा है, और इसमें इस डिबेट या डिस्कशन को हम लोग भी एक विद्यार्थी एक टीचर के रूप में विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं। विद्यार्थियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण का भारी अभाव है, उसको देखते हुए सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प बच जाता है विद्यार्थियों के सामने। इस वजह से और भी वो हताश दिखाई पड़ रहे हैं, और मुझे लगता है राज्य सरकार को संवेदनशीलता पूर्वक उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।